ऐसा क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह रोने लगी थी, वो भी पति देव के कारण या कुछ और बात है? चलिए आगे देखते हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह हो गई है और अब चलते हैं चाय वगैरह बनाने के लिए और पानी पीने के लिए। यहाँ पे डुग्गू भी जग चुका है, ये ले रहा है टेप। ये क्या है देखें? हाँ, ये सारा खिलौना इधर। एक चीज़ें और उड़ गई हैं। क्या है ये डुग्गू? वो क्या है? दिया? दिया नहीं है, ये दिया, ये दिया है। ये सारी चीज़ें और उड़ गया है। सुबह होते ही मैं आ गई थी किचन में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले किचन में इंसान क्यों ही आता है, और सभी लोग आते हैं, जितनी भी लेडीज होंगी, हाउसवाइफ, सभी लोग आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ये जो भगोना है ना, तो इसमें मैं दूध रखी रहती हूँ, तो इसी वजह से ना मैं इसी में बना लेती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा सा चाय 2 कप बनानी है और इतना बड़ा सा, तो मुझे लगता है कि अगर इसमें दूध रहता है ना, तो मैं ऐसे एक बार 2 बार गर्म कर ली, तो इसकी वजह से ना वो रख देती हूँ कि सुबह इसमें चाय बना लूँगी, उसके बाद धुल जाएगा। तो थोड़ा धुलने के लिए भी मतलब सही हो जाता है। इसकी वजह से किसी दिन मैं इसको खाली कर देती हूँ, तो फिर बाद मतलब धुल जाता है। तो और एक साइड में रख ली थी यहाँ गैस में ना पानी गर्म करने के लिए। ये होता है कि मतलब मैं तो गुनगुना पानी पीने लगी हूँ, पता नहीं पिया जाता है प्रेगनेंसी में या नहीं पिया जाता, आई नो आइडिया। बट आप लोग बताना कि पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। हल्का गुनगुना पीती हूँ क्योंकि ठंड जो होता है ना, ठंडी इतनी ज़्यादा लगने लगी है कि अब ठंड पानी ना पिया ही नहीं जाता। अब पता नहीं मुझे सिर्फ ठंडी लगती है या सभी को लगती है, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन आज ना सुबह सुबह मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं चाय बनाऊँ या कुछ भी करूँ। मतलब मेरे से ना उठा ही नहीं जा रहा था। डुग्गू के कारण मुझे उठना पड़ा, थोड़ा लेट मैं उठी, बट मैं उठी ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि डुग्गू बोल रहा था कि चाय चाहिए, खाना चाहिए, सारी चीज़ें। तो मैं उसके लिए आटा लगा के रख ली थी, तो मैं एक पराठा उसके लिए सेंक लूँगी। वो पराठा मतलब खाने के लिए ना ज़्यादा जिद करता है। बिस्किट वगैरह देंगे ना, तो उसको बिस्किट वगैरह भी नहीं पसंद है और बहुत ही कम खाता है, कभी कभार, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन फिर बच्चों का जिद के कारण इंसान झुक ही जाता है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे बना ली थी पराठा एक, और चाय के साथ दूंगी क्योंकि सॉस ना जाके ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत बचा है। और मुझे मेरी हालत बिल्कुल नहीं थी आज, पता नहीं कैसे अजीब सा मतलब पेन हो रहा था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अजीब ही अजीब तरह का हो रहा था। ये लग रहा था कि बस बिस्तर में ही रहे, उठे ही ना। बट ये नहीं कि ठंड के कारण, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये लगा कि अगर पानी चाय करेंगे थोड़ा सा सही होगा, आराम मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बना ली थी और चाय वगैरह दे दी मैं, चाय पानी, और मैं भी अपना पानी पी ली थी। फिर उसके बाद आ गई यहाँ पे। तो अभी डुग्गू पापा तो सो ही रहे थे, और मैं यहाँ पे डुग्गू को ना तोड़ के देती हूँ, तब जाके वो खाते हैं, नहीं तो नहीं। और फ़ोन तो आप लोग देख ही रहेंगे, फ़ोन तो सारा दिन लिया रहेगा। अगर कोई भी काम करता रहेगा ना, खाना बना गया खाएगा, तो फ़ोन तो उसको चाहिए। फिर मुझे लगा कि चलो मैं कुछ खा ही लेती हूँ, हो सकता है शायद वीकनेस के कारण होगा, और मतलब कि ज़्यादा खाने पीने से भी होता है ना कि आप इतना लेट हो गया और नहीं खाई, इसके वजह से भी होता है। तो वहाँ पे मैं बिस्किट तो ले ली थी, लेकिन मेरे से ना बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं खा जाता, तो मैंने एक तो किसी तरह के निकाल के खाई, बट फिर मैं रख दी चाय, फिर पी ली। और चाय ना ठंडी हो गई है, तो ठंडी में मुझे लगता है कि चाय मतलब कम तो करना चाहिए, बट मेरा कम नहीं हो रहा है, और ठंडी में थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, कई बार 2 से 3 बार हो जाता है। डुग्गू को आज मैंने मोजा वगैरह सब कुछ पहना दिए थे क्योंकि इतनी ठंडी थी ना, और डुग्गू स्वेटर भी पहन लिया था। वैसे तो मतलब पंखा तो चालू करके रखेगा कि पंखा चालू रखो मम्मा, बट फिर भी ठंडी लगती है, बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग को तो समझ में आ रहा है ना। तो मैं भी अपना स्वेटर वगैरह डाल के ही रखती हूँ, मतलब पहले तो मैं ठंडी भी लगती थी तो नहीं इतना वो करती थी, लेकिन इस टाइम पे ना ये लगता है कि ठंड लग जाएगी तो मुझे ही प्रॉब्लम होगा, और क्या कौन करेगा इसकी वजह से। वैसे भी मुझे ना सुबह ऐसी डांट पड़ी, मैं क्या ही करूं। और यहाँ पे ना चाय वगैरह पीने के बाद क्या हुआ कि आज मैं थोड़ा सा बता दी थी अपने हस्बैंड को कि मतलब मेरा पता नहीं कैसे जी हो रहा है, लगता है कमज़ोरी टाइप का।
बस इतना बताने के कारण अभी तो वो सो ही रहे हैं, जैसे वो जगेंगे ना तो मैं कुछ देर बाद ही मतलब बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा लग रहा है, लगता है चल दिखा लेते हैं ये वो। उसकी वजह से ऐसी डांट पड़ी ना, ऐसी डांट पड़ी, मैं आधे घंटे तक रोती रह गई और मुझे बहुत बुरा लगा। पहले तो मतलब ये तो लास्ट में ऐसा कुछ नहीं, मेरी आँख से आंसू ना रुक ही नहीं रहे थे। और इसकी वजह से मतलब उसको मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों और क्या क्या बोला गया सब कुछ। और फिर मैं गुस्सा हो गई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लगा कि मुझे डांट रहे हैं। और अभी तो यहाँ पे मैं गुस्सा ही हूँ, बट फिर भी ना ला के यहाँ पे रख दिए हैं कचौड़ी वगैरह के, मतलब खाना नाश्ता नहीं बनाए थे हम, तो ला के रख दिए थे। लेकिन फिर मतलब गुस्सा थे, बट खाने में कैसा गुस्सा, तो फिर मैं खाई और डुग्गू को तैयार की और डुग्गू को भेज दी थी स्कूल। वो ना 2-3 दिन से जाने लगा है, तो मुझे लगता है चलो अच्छा है, बैठना उठना सीखेगा। तो यहाँ पे जो आंगनबाड़ी है ना पास में, तो बस वहीं पे जाने लगा है। वहाँ जाता है तो पढ़ता है क्या है, बट खेलता है, बच्चे रहते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करता है, फिर उसके बाद आ जाता है आधे घंटे में। तो मुझे लगा कि जब से डुग्गू चला जाएगा तो फ़ोन वगैरह तो मैं चलाने अगर बैठ जाऊँ ना तो फिर लगता है कि चलो फ़ोन ही चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम बेकार हो जाता है। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि सारे काम निपटा लेते हैं, अभी डुग्गू भी नहीं है। और तो यहाँ पे मैं चादर वगैरह सब कुछ अच्छे से करूँगी फोल्ड। और ये ना तकिया रखी रह गई थी ना, तो इसका खोली में कवर नहीं चढ़ा पाई थी, एक में चढ़ा था और एक में नहीं, तो इसकी वजह से मुझे लगा चलो इसको चढ़ा देते कि नहीं तो इधर उधर फेंका ही रह जाएगा। और यहाँ पे ये डुग्गू ना अलग अपना ले लिया है कि मतलब मुझे अलग चाहिए, वो भी उसको बड़ा ही चाहिए, छोटा नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी तो यहाँ पे 3 तकिया ऑलरेडी रखी हुई है। और ठंडी तो आप लोग ने देखा होगा मतलब कितना ज़्यादा भारी कंबल मैं यूज करने लगी हूँ। अब तो पंखा बहुत ही स्लो चलता है, बट फिर मैं बंद भी कर देती हूँ बीच बीच में। और जब कभी ऐसा होता है कि कहीं मच्छर वगैरह ना हो, तो उसकी वजह से फिर चालू करना पड़ता है। चादर वगैरह भी रखे थे और यहाँ पे मैं लगाऊंगी बिस्तर। और क्या है ना, चलिए आज हम लोगों को बता देते किसकी वजह से मुझे पड़ी डांट। क्या हुआ ना कि जैसे मैं बताई ना कि ये दिक्कत है, ऐसा ऐसा हो रहा है, लगता है कमज़ोरी, इसकी वजह से इतना डांट पड़ा, इतना डांट पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। जैसे चुकंदर रखे रखे ख़राब हो जा रहे हैं, और अनार तो आप लोगों ने देखा होगा छील के भी रख दिए हैं, मुझे छीलने में दिक्कत होती, छील के भी रख दी, वो भी रखा रह गया और मैं नहीं खाई, थोड़ा सा एक दिन खाई थी, नहीं तो रखा रह गया। और मतलब थोड़ी थोड़ी अगर खा लिए, जिसका मन किया तो खा लिया, नहीं तो रखा रह गया। तो इसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी कि कुछ खाती पीती नहीं हूँ, इसकी वजह से है। और मुझे पता नहीं क्यों अपने आप के लिए ना ये लगता है कि कौन करे, कौन ऐसा करे। और इतने दिन से मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी कुछ नहीं खा रही हूँ, मतलब भिगो नहीं रही हूँ, तो ऐसे कभी खा लेती हूँ, कभी नहीं खाती। तो ये सारी चीज़ें ना उनको अगर पता चलता है तो भाई मतलब सभी डांटते हैं, तो इसकी वजह से डांट पड़ी। बट मुझे उस टाइम पे ना सिर्फ रोना रोना, मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाई और सिर्फ रो रही थी। मतलब आँख से आंसू ही नहीं, अजीब सा, बहुत अजीब सा लग रहा था कि देखो मुझे ना ऐसा हो रहा है, मैं इनको बताई तो कुछ बोलना चाहिए तो मुझे ऊपर से सुनाने लगे, तो इसकी वजह से ना मुझे बहुत ही बुरा लगा। फिर आ गए थे कोई, तो जो मैं दूध रखी थी उसकी वजह से, और यहाँ पे मतलब वही था, तो मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी, क्योंकि जब तक आता है ना दूध वाले भैया लेके आते हैं, जैसे 12 साढ़े 12 हो जाते हैं, अब ठंडी है तो ठंडी में थोड़ा लेट भी हो जाता है, तब तक के लिए मैं ना रखी रहती हूँ। क्योंकि मेरे घर में ना ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आता, ऑलरेडी मतलब सुबह से लेके शाम तक तो आते रहते, बट जब दूध नहीं होता तो फिर चाय बनाना ज़रूरी है, तो फिर से यहाँ से जाके लेना पड़ता है, तो इसकी वजह से ना मैं रखी रहती हूँ। और डुग्गू भी ना इस टाइम पे मतलब कम ही करा है, क्योंकि खाना पीना खाता रहता है, तो दूध ना उसको अगर कुछ चाहिए अगर रहे तो उसमें ज़्यादा खाएगा, चॉकलेट वगैरह रहे तो, और नहीं तो बहुत ही कम। और ये जो थोड़ा सा चाय था तो ये मैं पीऊँगी और ये पिएंगी मेरी मम्मी। और ये यहाँ पे 2 लोग थे और बाहर और कोई था, तो वो था। और फिर मैं पी चाय, और फिर अपना जो मैं भिगो के रखी थी कल मैं भिगो ली थी, तो वो भी मैं खाई। और फिर उसकी वजह से यहाँ पे खाना मैं बना रही थी, बट यहाँ पे पतिदेव आज ना मतलब कि इतने ज़्यादा हो गए कि सब कुछ सारे का जूस बना दिए कि जूस ही पीना है। लेकिन
ख़ास तौर पे मतलब ये था कि सिर्फ अनार का जूस था और किसी चीज़ का जूस नहीं था, तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बट ये था कि सिर्फ अनार का था तो ज़्यादा बेकार भी नहीं था और ठंडा था ना, फ्रिज में रखा था तो अच्छा लग रहा था काफ़ी और डुग्गू को भी अच्छा लग रहा था। लास्ट में डुग्गू भी बोला कि अब नहीं चाहिए और मैं यहाँ पे बैठ के पी रही हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ना अजीब सा मन हो रहा है मुझे ना, बस वही याद रही कि जैसे चुकंदर और पालक का जूस हो वैसे फील हो रहा है, क्योंकि मैं चुकंदर पालक का डुग्गू जो पेट में था तो बहुत ज़्यादा मतलब पीना पड़ा था, तो इसी की वजह से। लेकिन अब वो ना प्लानिंग कर रहे हैं कि ये चुकंदर वगैरह का भी जूस मतलब बनाना है, ये करना है वो करना है, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे फिर मैं नहा वहा ली थी और इस टाइम पे ना अगर आप चेहरे पे और हाथ पैर पे ना लगाओ ना, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है। और वैसे तो मेरी आदत नहीं है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से, बहुत से लोग ऐसे होंगे सोचेंगे कैसी है, बट पता नहीं मैं कैसी हूँ, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं हाथ पैर में कुछ लगाऊँ या कोई भी चीज़ में नहीं, बहुत ही कम यूज करती हूँ। तो जब ठंडी आ जाती है ना, तो ठंडी में ऑलरेडी आप लोगों को यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि चेहरा अजीब तरह का हो जाता है। इस टाइम पे मेरे ओठ वगैरह भी अजीब तरह के हो गए हैं, तो बस मैं ये चेहरे पे लगा लूँगी, फिर बाद में करूँगी अपना कंघी वगैरह कर लूँगी अच्छे से। और मतलब लगाना ज़रूरी है तो मैं बॉडी लोशन तो लगाती थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बॉडी लोशन इतना ज़्यादा ख़ास लगता नहीं और लगाती हूँ तो अजीब सा मतलब एक वो रहता है, तो इसकी वजह से मैं ये वाला क्रीम ली हूँ, तो अच्छा रहता है, आप लोग भी ट्राई करना, अच्छा रहता है। उसके बाद मैं यहाँ से तैयार हो गई, तैयार क्या नॉर्मली कंघी की हूँ और फिर आ गई थी किचन में। तो मेरे किचन में आज मैं सोची कि बहुत सारी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बची है, तो मैं इसका मिक्स वेज टाइप का बना देती हूँ कुछ। तो मैंने यहाँ पे बनाया मिक्स वेज अपना, और चावल दाल बन चुका था और मिक्स वेज बना था तो मैं उसको बना दी मिक्स वेज। वैसे मिक्स वेज ही सब्ज़ी है, क्योंकि हर तरह का अगर सब्ज़ी होता है तो मिक्स ही सब्ज़ी होता है। एडिटिंग कर रही थी तो यहाँ पे डुग्गू भी आ गया। और आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या हाल है और आप लोग को भी डांट पड़ती है नहीं पड़ती है। तो फिर फाइनली मैं लास्ट में मैं ही गलत हुई, क्योंकि मम्मी को जैसे पता चला कि मतलब रोने वोने का, तो वो भी थोड़ा सा वो हो गई जब उनको बताई मैं कि नहीं मम्मी ऐसा था, मम्मी मुझे ही डांटने लगी। तो सारी जगह से मेरी ही गलती है, बट मैं क्या करूँ, मेरा खुद से कुछ करने का अपने लिए तो नहीं मन करता, मैं किसी और के लिए तो कर दूँ, मुझे अपने लिए लगता है कौन ही करे ये वो, चाहे जितना कोशिश कर लूँ तो 1-2 दिन करूँगी फिर वैसे हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है या प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। मतलब ना बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे मतलब ये लगता है कि चलो यही हो जाएगा बाद में, मतलब बहुत क्या बोलते हैं आलस टाइप का आ गया है उसमें, ये लगता है कि चलो क्या बाद में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होने लगी है। और इस टाइम पे पेट वगैरह में ना बहुत ज़्यादा मतलब पेन वगैरह भी होने लगा है। क्या होता है ना कि बेबी ज़्यादा इस टाइम पे किक वगैरह ये सब चीज़ भी स्टार्ट हो गया है, तो मतलब रात में ना और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसकी वजह से ना मैं दवाई वगैरह भी ज़्यादा कुछ नहीं खा रही हूँ, और मुझे लगता है डर भी लगता है कि मैं डॉक्टर जैसे दिखाऊंगी मुझे बहुत सारी दवाइयाँ लिख देंगे, तो इसकी वजह से थोड़ा और लग रहा है, बट मुझे दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी। अभी अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाना है, जो कि पहले हो चुका था और अब मुझे बाद में करवाना, मैं सोच रही थी अब थोड़ा और टाइम आ जाए तो फिर करवाते। उसके बाद मेरा यहाँ पे मिक्स वेज वगैरह तैयार हो चुका था, फिर मैं यहाँ पे खाई खाना, और फिर मुझे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, जो मैं अचार डाली हूँ उसका, मतलब इस टाइम पे आंवला वाला सब कुछ अचार रहता है तो अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद मैं फिर खाना मंगाए थे तो पति देव लेके आए और हम लोग सब साथ में खाए, और फिर बाहर आके थोड़ा सा धूप लिए। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।